अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहरुख और खैर मकदम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप सबकी वजह से ही हमारा यूट्यूब चैनल है वो 1K सब्सक्राइब पार कर चुका है। हमारा यूट्यूब चैनल है उसने 1000 सब्सक्राइब हासिल कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो चुकी है और अभी नज़दीक ही कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो कॉमन टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ें, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम आए तो वो टॉपिक हमारे पहले से ही तैयार हो। इस वीडियो में हम और आगे आने वाली वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जितने भी कॉमन टॉपिक हैं उनको सबसे पहले पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप हासिल करते रहेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के अपने इस वीडियो का टॉपिक होगा उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई, इस बारे में जो अलग अलग माहिर लसानियात है उनका नज़रिया क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एग्ज़ाम के लिए ही मोस्ट है। तीनों में ही ये टॉपिक शामिल है। हमारे सामने जो पहला सबसे बड़ा या सबसे पहला नज़रिया आता है वो आता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद है वो अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे और ये सर सैयद अहमद खां के रफ़्क़ा में से एक थे। इनकी एक किताब है जिनका नाम है आब हयात। आब हयात है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबसे मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है जो उन्होंने 1880 के आसपास लिखी थी। इस किताब में उन्होंने उर्दू शायरी के दौर को 5 दौर में तकसीम किया है। उनका मानना था कि उर्दू शायरी है वो 5 दौर से गुजर चुकी है और ये उर्दू शायरी की तारीख़ पर पहली किताब भी मानी जाती है। इसमें उन्होंने एक बात और भी बताई है, वो ये बताई है कि उर्दू की पैदाइश है वो ब्रज भाषा से हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि उर्दू की पैदाइश वो ब्रज भाषा से हुई है और ये नज़रिया उन्होंने अपनी मशहूर व मारूफ तसनीफ़ आब हयात में दिया है। और उनका ये भी मानना था कि उर्दू की जो पैदाइश है वो शाहजहाँ के काल में आकर मुकम्मल हुई थी, यानी शाहजहाँ के दौर में आते आते उर्दू एक पूरी ज़बान बनकर हमारे सामने आई थी। उर्दू का विकास है वो शाहजहाँ के काल में पूरा हो चुका था। उनका एक कौल है, वो कौल ये है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उनका मानना है कि ये बात तो हर कोई शख्स जानता है, सभी इस बात को जानते हैं कि उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से हुई है। इसके साथ साथ एक बात और जो हमें ख्याल में रखनी है वो ये कि ब्रज भाषा से सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही उर्दू की पैदाइश नहीं मानते। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा भी कुछ ऐसे मुहक्किक हैं, माहिर लसानियात है, मुसन्निफ़ है, अदीब हैं जो उर्दू की पैदाइश ब्रज भाषा से मानते हैं। उनमें एक नाम है मीर हमन का, एक नाम है सर सैयद अहमद खां का, एक नाम है इमाम बख्श शहबाई का, एक नाम है सैयद शमसुल्लाह कादरी का और एक नाम है माहिर लसानियात रुडोल्फ यूजनले ने भी यही माना है कि उर्दू की पैदाइश है वो ब्रज भाषा से हुई है। तो यहाँ से सवाल जो पुटअप होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। पहला ये आब हयात किसकी तसनीफ़ है? आब हयात है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। आब हयात कब लिखी गई? आब हयात तकरीबन 1880 के करीब लिखी गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की पैदाइश किस ज़बान से मानी है? तो उन्होंने मानी है ब्रज भाषा से। और ये कौल ये इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल किसका है? ये कौल है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। ये
ब्रज भाषा से मुतल्लिक बातें थी। इसके साथ साथ एक और बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़िरोग पाया। उर्दू की पैदाइश अकबर के ज़माने में हुई और शाहजहाँ के अहद में इसने फ़िरोग पाया। ये बात मीर अमन ने अपनी दास्तान बागो बहार में लिखी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक दूसरा नज़रिया आता है, वो आता है मशहूद हुसैन खां का। मशहूद हुसैन खां उर्दू के एक मशहूर माहिर लसानियात माने जाते हैं। उनकी एक किताब है जिनका नाम है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। मुकदमा है तारीख ज़बान उर्दू, ये 1948 में लिखी गई थी। इनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो दिल्ली और उसके आसपास के या नवाई दिल्ली के इलाके में उर्दू की पैदाइश हुई थी। ये मानना है मशहूद हुसैन खां का। मशहूद हुसैन खां का एक कौल है, वो कौल ये है कि नवाई दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का मुनब्बे है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मौलिद व मंशा है। ये कौल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और अक्सर एग्ज़ाम में ये कौल पूछा जाता है। ये कौल है मशहूद हुसैन खां का। इनकी किताब का नाम है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, जो 1948 में लिखी गई थी। इनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और नवाई दिल्ली या फिर कहे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हुई थी। इसके साथ साथ एक बात और भी है, वो ये कि मशहूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी के आमेजश से निकली है, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में खड़ी बोली और हरियाणवी भाषा ज़बानें बोली जाती है। तो इनका ये भी मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो खड़ी बोली और हरियाणवी के आमेजश से निकली है। ये मानना है मशहूद हुसैन खां का। हमारे सामने तीसरा नज़रिया आता है, वो आता है महमूद शेरानी का। महमूद शेरानी राजस्थान के टोंक में पैदा हुए और इनकी वफ़ात लाहौर में हुई थी। ये अख्तर शेरानी के वालिद साहब थे और उर्दू के एक मशहूर मुहक्किक गुजरे हैं। उनकी किताब है पंजाब में उर्दू, जो उन्होंने 1928 में लिखी थी। पंजाब में उर्दू किताब जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये महमूद शेरानी की है। जैसा कि इस किताब का नाम है पंजाब में उर्दू, तो इनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो इलाकाए पंजाब में हुई थी। शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रियर्सन, टी ग्राहम बेल भी यही मानते हैं कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई। जो महमूद शेरानी के कौल या महमूद शेरानी के नज़रिए की तायद है वो शेर अली सरखोश करते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं, टी ग्राहम बेल भी करते हैं। इन सभी का मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई। यहाँ से सवाल ऐसे पुटअप होते हैं, पंजाब में उर्दू कब लिखी गई? पंजाब में उर्दू किताब है वो 1928 में लिखी गई। महमूद शेरानी की किताब या तसनीफ़ का क्या नाम है? महमूद शेरानी की किताब या तसनीफ़ का नाम है पंजाब में उर्दू। उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, किसका नज़रिया है? यह नज़रिया है महमूद शेरानी का। महमूद शेरानी के अलावा कौन से मुसन्निफ़ माहिर लसानियात या अदीब है जिनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई? तो उनका नाम है शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रियर्सन, टी ग्राहम बेल। इन सभी का मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई। अगला नज़रिया हमारे सामने आता है सैयद सुलेमान नदवी का। सैयद सुलेमान नदवी भी उर्दू के एक मशहूर माहिर लिसानियात गुजरे हैं। उनकी किताब है नक़ूश सुलेमानी। नक़ूश सुलेमानी उनकी किताब है जो उन्होंने 1939 में लिखी थी। इनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश इलाकाए सिंध में हुई थी। ये सिंध है जो अभी हाल में इसका जो सिंध का ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में रह गया है। नक़ूश सुलेमानी में सैयद सुलेमान नदवी ने यही माना है कि उर्दू की पैदाइश है वो इलाकाई सिंध में हुई थी। इनका एक कौल है और वो कौल ये है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला किया और सिंध को फतह किया। उन्हीं के बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को अपने जहन में रखते हुए उन्होंने बताया कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं। इसलिए करीन कयास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं इसका हुलिया इसी वादी सिंध में तैयार हुआ। यह बात मानी है सैयद सुलेमान नदवी की। सैयद सुलेमान नदवी की किताब का क्या नाम है? नक़ूश सुलेमानी। नक़ूश सुलेमानी कब लिखी गई? 1939 में। उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई, किसका नज़रिया है? सैयद सुलेमान नदवी का।
इस तरह से इससे सवाल पुटअप हो सकते हैं। फिर अगला नज़रिया हमारे सामने आता है शौकत सब्ज़वारी का। ये भी उर्दू के एक मशहूर माहिर लसानियात माने जाते हैं। उनकी किताब का नाम है दबस्तान ज़बान उर्दू। दबस्तान ज़बान उर्दू उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ एक अहम तसनीफ़ है जो शौकत सब्ज़वारी की है। ये किताब उन्होंने 1961 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने माना कि उर्दू की पैदाइश है वो खड़ी बोली से हुई। और ख़ास बात जो हमें अपने जहन में रखनी है वो ये कि यही नज़रियात उर्दू की पैदाइश का सबसे मकबूल है। उर्दू की पैदाइश का सबसे मकबूल नज़रिया कौन सा है? यही कि उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली से हुई है। इसके साथ साथ एक और नज़रिया है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, वो है नसीरुद्दीन हाशमी का। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो सरजमीन दक्कन से हुई है। इनकी किताब का नाम भी दक्कन में उर्दू है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दक्कन में उर्दू किताब किसकी है? नसीरुद्दीन हाशमी की। उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई, ये नज़रिया, ये ख्याल किसका है? ये ख्याल, यह नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी का है। अगला नाम हमारे सामने आता है इंसाउल्लाह खां इंसा। इंसाउल्लाह खां इंसा का नाम आते ही हमारे सामने दो तसनीफ़ या दो किताबें हमारे जहन में आती है। पहली है दरियाए लताफ़त और दूसरी है रानी केतकी की कहानी। उनकी किताब है दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त फ़ारसी ज़बान में लिखी गई उर्दू की क़वाइद पर पहली किताब है। इस किताब में उन्होंने उर्दू हरूफ की तादाद है वो 52 बताई है, 52 उर्दू हरूफ की तादाद बताई है। और उन्होंने माना है कि उर्दू की पैदाइश अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा से मिलकर हुई है। उर्दू की पैदाइश है अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा से हुई है। ये नज़रिया है इंसाउल्लाह खां इंसा का, जो उन्होंने दरियाए लताफ़त में ज़ाहिर किया है। अगला नाम आता है ज्ञानचंद्र जैन का। ज्ञानचंद्र जैन भी उर्दू के मशहूर माहिर लसानियात और मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। उनका मानना है कि उर्दू की असल खड़ी बोली है और बस खड़ी बोली है। ये जो कौल है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उर्दू की असल खड़ी बोली है और बस खड़ी बोली है। ये कौल किसका है? ये कौल है ज्ञानचंद्र जैन का। फिर नाम आता है मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर भी उर्दू के पहले माहिर लसानियात माने जाते हैं। उर्दू में जो तालीम लसानियात या फिर इल्म लसानियात की शुरुआत है वो मुहियुद्दीन कादरी जोर से ही मानी जाती है। इनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश है वो हरियाणवी के असर से हुई है। उर्दू की पैदाइश हरियाणवी ज़बान से हुई है। किसका मानना है? यह मानना है मुहियुद्दीन कादरी जोर का। इसके बाद में एक और नाम अहम है, वो है अख्तर औरैनवी साहब का। अख्तर औरैनवी साहब इन सब से मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। उनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश मगधी या फिर हम हिंदी में लिखते हैं मागधी, उर्दू की पैदाइश वो मागधी ज़बान से हुई। ये नज़रिया किसका है? यह नज़रिया है अख्तर औरैनवी साहब का। फिर सबसे आखिर में एक नाम आता है डॉक्टर सहील बुखारी। डॉक्टर सहील बुखारी भी अपना एक अलग नज़रिया रखते हैं। उनके मुताबिक उर्दू की पैदाइश है वो सरजमीन उड़ीसा या फिर कहे उड़िया ज़बान से हुई है। उर्दू की पैदाइश उड़ीसा या फिर उड़िया ज़बान से हुई है। ये कौल, ये नज़रिया किसका है? ये नज़रिया है डॉक्टर सहील बुखारी का। ये थे अहम नज़रियात जो कि उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ थे। इसके बाद में हम दो अक़वाल जानते हैं जो कि लसानियात से मुताल्लिक़ हैं। ये कौल कौन कौन से हैं और किसके हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला कौल है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज़ और इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौल है जो कि सुनीति कुमार चटर्जी का है। ये कौल भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तो हिंद आरियाई ज़बानों की इब्तिदा तो हो जाती, लेकिन इसकी अदबी आगाज़ और इर्तिका में 1-2 सदी की ताख़ीर हो जाती। ये कौल है सुनीति कुमार चटर्जी का। और ये कौल जो इस वीडियो का आखिरी कौल है, आखिरी हिस्सा है, वो ये है कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है। ये कौल है मुहियुद्दीन कादरी
जोर का। यह वही मोहिउद्दीन कादरी जोर हैं जिनका मानना है कि उर्दू की पैदाइश हरियाणवी से हुई है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश है वो प्राकृतों से नहीं हुई, बल्कि इन ज़बानों की इब्तिदा है, इन ज़बानों की पैदाइश है, इन ज़बानों की शुरुआत है वो अपभ्रंश से हुई है। ये नज़रिया है मोहिउद्दीन कादरी जोर का। ये था अपना वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है सबको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।